दुनिया हमें नोटू दे और हम दुनिया की हिफाजत करें और किसी न किसी तरीके से दुनिया को इस मुश्किल से निकाल। मतलब है कि भारत के मुकाबले में आप अपने आप को देख लें, मैं उनकी वजूहात में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन आप अपनी हैसियत देख लें भारत के मुकाबले में और भारत की हैसियत आप देखें तो वो मतलब है कि दुनिया में जो ममालिक हैं वो फिर भारत की तरफ उनका झुकाव होगा। वो एक मुस्तहकम मुल्क है, वो एक मालदार मुल्क है, वो एक बड़ा मुल्क है, वहां पर दहशतगर्दी नहीं है। तो अगर वो कहता है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी है तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी है ना, दुनिया को दिख रही है ना कि यहाँ पर दहशतगर्दी है। उस दिन इस्लामाबाद में कुछ धमाका हुआ है, उसका तो मुकाबला करना मतलब है कि बिल्कुल। मतलब उनके ब्रांड्स है ना, पाकिस्तान में दवाइयां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो उसी सूरत में यहाँ पे हैं कि जब आप उनको डॉलर्स के अंदर वहां पे करेंगे तो 1 बिलियन उनको देने हैं, तो 4 बिलियन से कुछ बिलियन ज्यादा आपके पास है। और इसमें अगर आपने फैसला किया कि हमने ये सिक्योरिटी के ऊपर ऑपरेशन करना है, कॉम्बिंग ऑपरेशन या किसी भी तरह से, तो उसका पैसा कहां से आएगा, इसका कोई प्लान नहीं। हमारे आर्मी चीफ ने पिछली दफा, जो साबिका आर्मी चीफ है, उन्होंने ठीक बात की थी कि जियो इकोनॉमिक्स पे जाना चाहिए, जियो पॉलिटिक्स से निकलना चाहिए। मैं जरा थोड़ा सा इसके ऊपर जरा मेरी राय मुख्तलिफ है। भारत के साथ हमारे ताल्लुकात मैनेज हो सकते हैं, वहां पर एक सिविलाइज्ड गवर्नमेंट है, उसके साथ आपके ताल्लुकात मैनेज हो सकते हैं अगर आप कोशिश करें। सीज फायर अभी तक होल्ड कर रहा है ना कश्मीर के ऊपर, चल रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, बिल्कुल हो सकते हैं। हमारे ताल्लुकात अफगानिस्तान के साथ जो है ना वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और हमारे इस वक्त जो तमाम जितने भी मसाइल हैं वो अफगानिस्तान उनका मरकज है। कि अगर हमारे माशी हालात ऐसे ही खराब रहे तो वेस्ट कहेगा कि न्यूक्लियर असासे अपने जो हैं वो हमें रोल बैक करो या हमें गिरवी रखो, फिर हम तुम्हें बेल आउट माशी तौर पे देंगे। तो बड़ी खतरनाक सूरत है। ये कोई जिंदा माशरा तो नहीं है, मगर ऐसा भी गया गुजरा नहीं है ऐसा कि अपना एटमी प्रोग्राम कोई अपना दे देगा। खदशा तो है लोगों को। नहीं, जाहिर है अगर आप इतने वीक हो जाएं तो खदशा तो लाक होंगे, लेकिन मतलब ये थोड़ी है कि होगा तो फिर कोई सर सलामत तो नहीं रहेगा। अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने ये किया है कि पाकिस्तान के जो 2-3 क्रिटिकल नेशनल इंटरेस्ट हैं, चाहे वो कश्मीर हो, न्यूक्लियर हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो, उसको उसने ऐसा नैरेटिव बनाया कि पाकिस्तान को एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म कहा जाए, जिसके जरिए कश्मीर की आज़ादी की जो तहरीक है उसको भी टेररिज्म गर्दाना जाए। दूसरा ये कि पाकिस्तान को एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे दिखाया जाए, अनस्टेबल स्टेट के, ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ना आए। और तीसरी चीज़ कि आपके एटमी हथियारों के हवाले से, तो तीनों आपके जो नेशनल इंटरेस्ट हैं, नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं, उसको इंडिया हिट करने की कोशिश करता रहा है। इसलिए नॉट विथ स्टैंडिंग के ये जो हालिया झड़प हुई अक़वाम मुत्तहिदा में, उसके बावजूद हकीकत पसंदाना अंदाज में पाकिस्तान ने बहुत दफ़ा कोशिश की है इंडिया से ताल्लुकात बेहतर करने की, लेकिन आप अगर गैर जज्बाती अंदाज में देखें तो भारत की कोई भी हुकूमत हो, वो बदस्तूर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, अनस्टेबल करना, आइसोलेट करना, बदनाम करने की उसकी कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है। जी बिल्कुल। जिंदगी में एक मिसाल ले लें कि आपका अगर कोई दोस्त है और आपसे रोजाना आपके घर पे आके आपको अपने दुखड़े सुनाता है और आपसे पैसे मांगता है, तो आप उसको अपने घर में नहीं छोड़ेंगे, उसके साथ दोस्ती आप खत्म करने की कोशिश, जी खत्म हो जाएगी, उससे दूर करेंगे। बिल्कुल। तो पैसे मांगने जा रहा होता है, तो ये मतलब है कि फिर क्या हमारी इज्जत रह जाती है और कौन हमारी मदद करेगा और क्या हम वो करेंगे। पाकिस्तान अब अफगानिस्तान के मामलात के अंदर गहराई से हिस्सा लेगा, इसके एवज हमको नोटू मिलेगा, नोटू से हमारी मईशत चलेगी और माजी हाल के तमाम मामलात हम भूल जाएंगे। और कोई तरीका नहीं है, आपके पास कोई वसाइल नहीं, कोई फैक्ट्रियां नहीं, कोई मईशत नहीं, कोई सनत नहीं, कोई तिजारत नहीं। दूसरा, पाकिस्तान को रिफॉर्म्स की इस वक्त अशद जरूरत है और रिफॉर्म्स हर इंस्टीट्यूशन में हमें चाहिए। ये जिस तरह हम इस मुल्क को चला रहे हैं ये सस्टेनेबल नहीं है, तो हमें रिफॉर्म्स चाहिए होंगे। आप इंडिया में देख लें, उन्होंने मिलिट्री रिफॉर्म्स किए हैं, वो बड़े ही दूर रस उसके नताइज हो सकते हैं, तो आपने उसके ऊपर बात करना है। तीसरी बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी, आपने एक फौरन इसका एक एक्शन प्लान होना चाहिए कि डोमेस्टिक किस तरह आप उसको कंट्रोल करते हैं और अफगानिस्तान के साथ आप अपने ताल्लुकात किस तरह मैनेज कर सकते हैं कि इस खतरे को कम से कम किया जाए। अगर दहशतगर्दी इस तरह ग्राफ जो चल रहा है, जो ट्रेजेक्ट्री चल रही है, अगर ये दहशतगर्दी चलती रही है तो फिर बाकी तमाम चीजों को आप भूल जाए, पाकिस्तान जो है वो तबाही की तरफ जाएगा। सच्ची बात करें, हालात वहां खराब हो रहे हैं, नोटू हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा। हर तरफ से आवाजें आ रही हैं कि वहां हालात खराब हो गए।
हम उनका मुकाबला करेंगे, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। देखिए अली भाई, दुनिया तब्दील होगी, हमें ये समझना चाहिए। और वो माजी, अगर ऐसी बात है जो कि मैं नहीं समझता हूँ कि ऐसी बात है, पाकिस्तान के हम शदीद मुआशी बहरान में भी हैं, बहुत सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन इसके बावजूद अब काफ़ी हद तक लोगों को ये समझ में आ गई है कि वो पुरानी घिसी पिटी चीज़ें नहीं चलती। अब मीडिया का भी दौर है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ का इदराक है हर एक लेवल के ऊपर, और इंशाल्लाह इस नहीं, तरह लेकिन से मीडिया में तो मामला जी, को जी। दबा दिया गया ना। देखें, ये बात तो आप वाकिफ हैं, आपके बैनुल अक़वामी खबरों के अंदर पाकिस्तान पिछले 2 हफ्तों से चल रहा है, जिसकी वजह कतई मईशत और सियासत नहीं है। आपको पता है, एक बहुत बड़ा दहशतगर्दी का वाकया पाकिस्तान के अंदर पेश आया, जिसने बैनुल अक़वामी और मुकामी तौर पर लोगों की आंखें खोल के रख दी कि दहशतगर्दी अभी भी इस मुल्क में अपना सर उठा रही है और पनप रही है। अब उसको रोकने की जरूरत है, जिसके ऊपर शदीद किस्म का रद्द अमल हमारे यहाँ मुख्तलिफ जिसे कहें हलकों से आ रहा है। इट इज अ रियलिटी। आप क्यों अवॉइड कर रहे हैं? आपने तो मीडिया को दबा दबू के पाकिस्तान के अंदर ये खबर बाहर ही नहीं निकलने दी, लेकिन इंटरनेशनल न्यूज के अंदर तो ये हेडलाइन रही है ना। आप चाहे ना चाहे, आपकी मर्जी। देखिए अली भाई, अगर ऐसी बात है तो हमें मीडिया के प्लेटफॉर्म से और जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स है वहां से ये आवाज़ उठानी चाहिए, जो कि पर्सनली तौर पे मेरी राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है, लेकिन अगर ऐसी आवाज़ आ रही है तो मेरा ख्याल ये है कि हमें ये इस आवाज़ को दबाना चाहिए कि हम माजी के घिसी पिटी और फजूल और फसूदा उस तरह की पॉलिसीज़ पे अब हम अमल पैरा नहीं हो सकते। अगर आपने पाकिस्तान की मईशत को सही करना है तो वो दूसरों की बर्बादी के बगैर भी हो सकती है। आप हमें इंट्रोस्पेक्शन करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं कि हम कहीं पे आग लगाएं और उस आग को बुझाने के चक्कर में हम अपने लिए वो कोई खुद अपनी बर्बादी पर तुला हो, हमारा क्या कसूर है? तो मेरा हम तो उसे यही कहेंगे ना, हम तो उसे बर्बाद होने से बचा रहे हैं। असल में जो मैं जिस बात की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, जिसके ऊपर शायद कम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, और मुझे ऐसे लगता है कि ये पाकिस्तानी अवाम के साथ जैसे पहले बहुत दफ़ा हाथ हो गया, फिर अब की दफ़ा भी हाथ ना हो जाए। अच्छा। कि देखें, आपने पिछले चंद दिनों में सुना होगा कि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं, हमारे जो करेंसी से जो डीलर्स या जो दूसरे लोग हैं, मईशत दान भी हैं कुछ और यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो डॉलर्स हैं वो स्मगल हो रहे हैं अफगानिस्तान में। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें स्मगल हो रही हैं। नो डाउट पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें, हमारा लाइफ स्टॉक, बहुत सारी चीज़ें स्मगल होती हैं। मैंने भी कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में, दूसरे टीवी प्रोग्राम में भी ये बात की। लेकिन जो अफगानिस्तान की मईशत का हुजम इतना बड़ा नहीं है कि वहाँ पर डॉलर स्मगल करके पाकिस्तान की डॉलर मार्केट को, पाकिस्तान की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को इफेक्ट किया जाए। मैं ये समझता हूँ कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है ये अपनी नाकामियों का सारा मलबा अफगानिस्तान के ऊपर डाल के, और ये जो भी इनकी पॉलिसी फेलियर्स हुआ है, ये वो अपने अपनी जान छुड़ाना तो सारा अफगानिस्तान से ही फिट हो रहा है ना। अली भाई देखिए, आप मानो या ना मानो, आगे उनकी शामत आने वाली है और हमें नोटू मिलने वाले हैं। आप मान जाए इस बात को कि आगे उनकी शामत आने वाली। देखिए मेरा नहीं ख्याल, अब वो खुद हरकतें ऐसी करें तो वो अलग बात है, लेकिन हमें लेट्स लीव देम। हम अपनी ये सोचें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये हमारे साथ फिर एक गेम ना हो जाए, और जो लोग इस चीज़ के जिम्मेदार थे, जो इस पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने के, वो सारी चीज़ें कभी अफगानिस्तान पे और कभी अमेरिका पे और कभी किसी पे डाल के खुद से मुबर्रा हो जाए। तो अली भाई मेरा ख्याल ये है कि इस बात को उठाना चाहिए कि ये जो लोग ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान स्मगल हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं रोक पा रही अफगानिस्तान अगर डॉलर स्मगल हो रहे हैं तो। अगर एक और दूसरी चीज़, आपने 2 एक्सचेंज रेट रखे हुए, एक्सपोर्टर्स के लिए अलग एक्सचेंज रेट है, इंपोर्टर्स के लिए अलग एक्सचेंज रेट है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि अगर आप ये कहते हैं कि आप अफगानिस्तान में डॉलर की स्मगलिंग नहीं रोक सकते, आप एक्सचेंज रेट आपने 2 मुल्क के अंदर कर दिए, तो आप मईशत को किस सिमत में लेके जाएंगे? और फिर कहते हैं कि ये हमने कुछ नहीं किया, ये पाकिस्तान की मईशत के साथ पता नहीं उसका बेड़ा गर्क। सर देखें, ये पूरा गेम खेला जा रहा है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। आप खुल के नहीं कह रहे क्योंकि आप एक एकेडमिक हैं। बात यह है कि ये गेम है, डॉलर 3-4 मरतबा ऊपर बढ़ाकर नीचे लाया गया है, अब बिलखुसूस उसको ऊपर ही रखा जा रहा है। अब सोने में गेम हो रही, आपको पता है, अब गोल्ड में गेम शुरू हो गई है, अब गोल्ड में गेम हो रही है। इस बात की निशानदेही में प्रोग्राम में चंद हफ्ते पहले ही कर चुका था कि अब गोल्ड में गेम शुरू हो गई, फिजिकल गोल्ड में। तो सर ये हम हैं खिलाड़ी। देखें, जुआरी हर चीज छोड़ सकता है। पता नहीं आपका शुजात साहब टाकरा रहा हो जुआरियों से कि नहीं। मैं जुआरियों का बड़ा अच्छा दोस्त भी रहा हूं, और जुआरी जो होते हैं ना, उनकी एक कमजोरी होती है, वो जुए बिना ना रह नहीं सकते। अगर क्रिकेट मैच हो तो वो उस पर जुआ खेलेंगे, अगर क्रिकेट खत्म हो जाए तो वो डॉलर पे जुआ खेलेंगे, डॉलर का जुआ खत्म हो जाए तो वो गोल्ड पे जुआ खेलेंगे, गोल्ड का जुआ खत्म हो जाए तो स्टॉक एक्सचेंज पे जुआ खेलेंगे।
और हारने को हर चीज हारने को तैयार है, मुल्क भी हार जाए, नौजुबिल्ला, कहना नहीं चाहिए, अल्लाह माफ करे, मेरे मुंह में खाक। लेकिन सच बात यह है कि जुआरी जो है वो जुए में हर चीज हारने को भी तैयार है, लेकिन जुआ छोड़ने को तैयार नहीं। माजरत के साथ, पता नहीं आपको पता हो या ना पता हो, लेकिन ये एक हकीकत है। क्योंकि आपकी सोबत अच्छी है, मेरी सोबत कभी कभी खराब भी होती है, इसलिए आपको बता रहा हूं। ये आप बिल्कुल, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूं, लेकिन मैं जो दूसरी बात जिसकी तरफ तवज्जो मबजूल करो, पूरा मुल्क जुआ खेल रहा है, आप कह रहे हैं मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। सर ये सब बैठे जुआरी हैं, ये सब जुआरी हैं, स्टॉक मार्केट में जुआ खेलते रहे, ये प्रॉपर्टी में जुआ खेलते रहे, ये आप मुझे बताएं क्या गलत बोल रहा हूं मैं? ये गोल्ड में जुआ खेलेंगे, कोई रोकने वाला है?